ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात पर मबनी फ़वाइदुल फ़ुआद बहुत अहम किताब जो है मानी जाती है और वाकई में ये दिल की दवा है। इस किताब को अगर कोई पढ़े तो वो खा कितना ही जो है वो शदीद जो है रूहानी मरज़ में गिरफ़्तार हो और दिल के अमराज ने उसको जो है अपने दामन में जकड़ रखा हो, लेकिन सिर्फ इस किताब को पढ़ने से यूँ महसूस होगा कि जैसे वो जो है हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल में वो बैठा हुआ है और हज़रत ख्वाजा के अल्फाज मुबारक से मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो आइए हम लोग जो है फ़वाइदुल फ़ुआद से चंद जो है ऐसी बातें जो हमारे दिल को गरमा दे और हमारे दिल की दवा बन जाए, तो उसको जो है वो थोड़ा सा मुताला करते हैं। फरमाते हैं कि जो शख्स तुम्हारे रास्ता में कांटा डाले और तुम भी उसकी राह में कांटा रखो, ये अम्र जवां मर्दी से बईद है। मतलब ये नहीं करना है, ठीक है, कि भाई जो तुमसे जो है दुश्मनी करे तुम भी दुश्मनी पे उतर जाओ। ये फ़कीरी के ख़िलाफ़ है। ये आम लोगों के उसूल में तो ठीक है भाई बदला ले लो, लेकिन फ़कीर ये बहुत ऊंची चीज़ होते हैं। तो ये फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारी राह में कांटा डाले तुम उसकी राह में फूल डालो। ये मत करो कि तुम भी उसकी राह में जो है कांटा डालो। सोचिए कि कितनी ऊंची बात है ये और कितना बुलंद इखलाक होगा इन हजरात का। आगे फरमाते हैं, कोई शख्स मकामात तरीक़त से गिर पड़ेगा तो वो शरा में गिरेगा और जो शख्स शरा से गिरेगा उसका कहीं ठिकाना नहीं। सफ़ा नंबर 190। अब देखिए कि भाई राह सुलूक और तरीक़त में बहुत सारे लोग जो हैं जोश और खरोश के साथ इब्तिदा में आ जाते हैं, लेकिन जब उनको मसाइब और मुश्किलात का सामना पड़ता है या फिर उनकी नीयत ही ठीक नहीं होती है यहाँ आने की, हो सकता है कि उसकी इब्तिदाई से नीयत हो कि भाई ये औलिया कराम है, ये अल्लाह के करीब हैं, इनकी दुआओं से मेरी दुनिया बन जाएगी। अब वो जो बनती नहीं है तो वो यहाँ से जो है फिर वो भाग निकलते हैं और फिर तरीक़त की राह से जब वो हटते हैं तो फरमाते हैं कि तरीक़त से गिरेगा जो आदमी, जो इसके उसूल को नहीं पकड़ के रखेगा, इसकी उसूल के ख़िलाफ़ चलेगा, तो वो शरीयत से भी जो है वो गिर जाएगा और जो शरीयत से गिर जाएगा तो बताइए उसका कहीं ठिकाना होगा। ये है हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते हैं मज़ीद कि मर्द को तमाम रोज़ हुजूर मुयस्सर होना सख्त मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। अगर थोड़ी सी देर हुजूर हासिल हो जाए गनीमत है कि बकिया रोज़ भी उसके सदक़े से बाराहत हो जाएगा। इसी तरह किसी जमात में अगर कोई शख्स साहिब ज़ौक़ हो उस मजलिस के तमाम आदमी उसकी पनाह में होंगे। सफ़ा नंबर 190। कितनी अच्छी बात है कि जो प्रेजेंस अल्लाह की मौजूदगी, कि अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ, ये वाली जो हुजूरी है ये हर वक्त तो नसीब होना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन अगर कुछ दिन के लिए भी ये मुयस्सर आ जाए तो गनीमत है कि इसके सदक़े तुफ़ैल में बकिया रोज़ भी जो है वो बहुत उम्दा तरीक़े से जो है वो गुजर जाएगा। और फरमाते हैं कि भाई किसी मजलिस में अगर कोई एक भी साहिब ज़ौक़ कोई अल्लाह वाला अगर है तो सारे लोग उसकी पनाह में होंगे, उससे मुस्तफ़ीद होंगे, उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। मज़ीद फरमाया है कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम से किसी ने सवाल किया कि आपको इसमें आज़म मालूम है? आपने जवाब दिया कि मैदा को लुक़्मा हराम से खाली रखकर और दिल को मोहब्बत दुनिया से खाली करके जो नाम भी अल्लाह ताला का लिया जाए वो इसमें आजम बन जाता है। कितनी अच्छी बात है कि भाई अल्लाह ताला के 99 नाम है, वो हर नाम इसमें आज़म है। इसमें आज़म का जो है असल में उसके जो असर है ये जो है पढ़ने वाला वो किस कमाल का बंदा है इस पर मुनहसर है कि अगर आप हलाल रोज़ी खाएंगे, अपने शिकम को जो है हराम लुक़मे से बचाएंगे और दिल को जो है मोहब्बत दुनिया से खाली रखेंगे तो आप अल्लाह का कोई भी नाम लेंगे तो वो इसमें आज़म जैसा ही असर रखेगा। आगे मज़ीद इरशाद फरमाया, इब्तिदा खाने की नमक से करनी चाहिए। ये खाने के मतलब जो देखिए कि ये आदाब में से भी है और हमारे लिए भी ये मुफीद है जिस्मानी एतबार से भी। फरमाते हैं कि इब्तिदा खाने की नमक से करनी चाहिए। उंगली को लुआब दाहन से तर करके नमक उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। लोग जो है अगर वो नमक लेते भी हैं तो आमतौर से
ज़बान से ऐसे करके और वो फिर वो, तो ये अदब के भी ख़िलाफ़ है कि वो आदमी वो अच्छा मायूब सी बात है और लोग अच्छा नहीं समझते। फरमाते हैं कि ये हदीस में भी नहीं आया है, बल्कि कैसे जो है नमक फिर उठाना चाहिए। फरमाते हैं कि अंगुश्त शहादत को अंगुश्त नर से मिलाकर नमक उठाना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे करके नमक उठाकर उसको ये करना चाहिए, वो नहीं कि बस वो ये किया जाए, क्योंकि ऐसे तो एक उंगली से तो वो नमक उठेगा नहीं, जाहिर है जब तक वो तर ना हो। तो फरमाते हैं कि नहीं, 2 उंगली मिलाकर वो उठाकर जो फिर वो आपको लेना चाहिए। कितने मतलब जो ये छोटी छोटी बातों में भी देखिए कि बुजुर्गान दीन ने जो है हमें अदब सिखाया है। मजीद फरमाया कि जिसने खिदमत की वो मखदूम हुआ, बग़ैर खिदमत के क्यों कर मखदूम हो सकता है। ये राह जो है वो खिदमत की राह है। लोग यहाँ मखदूम बनना चाहते हैं, लेकिन मखदूम तो वही बन सकता है जिसने खिदमत की हो किसी की। जो बड़ों का अदब करता है वही बड़ा बनता है।